हम सब इंसानी फितरत के उजले पहलू को ही देखना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन शक्ति की जो असलियत है वो अक्सर अंधेरे में ही छिपी मिलती है। आज हम मन के उस गहरे, उस अनदेखे नियम को उजागर करने वाले हैं जो हमारे हर फैसले और हर व्यवहार को चुपचाप अपनी दिशा देता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो इंसान, वो सहकर्मी जो हमेशा इतना विनम्र रहता है, या वो दोस्त जो आपकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाता है, या फिर वो नेता जो नैतिकता के ऊंचे ऊंचे उपदेश देता है। क्या हो अगर ये सारी भलमनसाहत, ये अच्छाई सिर्फ एक मुखौटा हो और उस मुखौटे के ठीक पीछे एक ऐसी दबी हुई शक्ति हो जो बस सही मौके का इंतजार कर रही है आपको तबाह करने के लिए। हेनरिक इब्सन ने ये जो बात कही है ना, ये कोई कविता नहीं है। ये इंसान के होने का, उसके अस्तित्व का एक बहुत ही गहरा, कड़वा सच है। जीवित होने का मतलब ही है अपने भीतर के उन राक्षसों से लगातार युद्ध करते रहना जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में छाया कहा गया है। यही वो संघर्ष है जो हमारे दुखों को, हमारे व्यवहार को और हमारी नियति को आकार देता है। तो आज के इस यात्रा में हम कहां से गुजरेंगे? सबसे पहले हम अस्तित्व के इस अंधेरे रहस्य को समझेंगे, फिर जानेंगे कि ये छाया, ये शैडो आखिर है क्या, इसे दूसरों में और खुद में कैसे पहचाने, ये सीखेंगे। और आखिर में ये जानेंगे कि कैसे इसी अंधेरे को अपनाकर संपूर्णता और सच्ची शक्ति पाई जा सकती है। तो चलिए इस रहस्य के बिल्कुल केंद्र में उतरते हैं। देखिए, हम सब ना एक सामाजिक मुखौटा पहनकर जीते हैं, बड़ा विनम्र, सभ्य, तर्कसंगत। ये सिर्फ कोई शिष्टाचार नहीं है, ये तो सामाजिक जीवन के रणक्षेत्र में जिंदा रहने की एक राजनीतिक जरूरत है। लेकिन इस चमकदार मुखौटे के पीछे हर इंसान के भीतर एक अंधेरा पक्ष होता है। ये हमारी दबी हुई असुरक्षाओं से, हमारी आक्रामक इच्छाओं से और उन स्वार्थी आवेगों से बना है जिन्हें समाज ने हमें छिपाने पर मजबूर किया है। और मनोविज्ञान के इतिहास में इस अंधेरे पक्ष को एक बहुत गहरा नाम दिया गया है। स्विट्जरलैंड के एक महान मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग ने इसे नाम दिया छाया या शैडो। और यह सिर्फ कोई साहित्यिक कल्पना नहीं है, बल्कि हमारी चेतना की बनावट का एक बुनियादी और अक्सर सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। तो ये छाया आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे व्यक्तित्व का वो बेहोश हिस्सा है जिसे हमारा जागा हुआ मन, हमारा चेतन मन स्वीकार ही नहीं करता। ये उन सभी गुणों, इच्छाओं और प्रवृत्तियों का भंडार है जिन्हें हमने समाज के डर से या खुद को अच्छा साबित करने के लिए दबा दिया है। हमारी दबी हुई आक्रामकता, हमारी छिपी हुई ईर्ष्या, हमारी शक्ति की भूख, ये हमारे भीतर का वो जानवर है जिसे हमने जंजीरों में तो बांध रखा है, लेकिन जिसकी ताकत खत्म नहीं हुई है। और ये जो जंजीरें हैं ना, ये हमेशा मजबूत नहीं रहती। जब भी जीवन में तनाव बढ़ता है, कोई पुरानी असुरक्षा जाग जाती है, या फिर उम्र के साथ इस मुखौटे को बनाए रखने की ऊर्जा कम होने लगती है, तो ये छाया दरारों से रिसने लगती है। यही वो पल होते हैं जब किसी इंसान का असली चेहरा हमारे सामने आता है। ये कोई हादसा नहीं है, ये छाया का अनिवार्य रिसाव है। और एक रणनीतिकार के लिए, एक ऐसा इंसान जो शक्ति को समझता है, उसके लिए एक खुलासा है, एक मौका है। तो अब इस ज्ञान को हम एक हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सोचिए, अगर आप दूसरों की इस छाया को पढ़ना सीख जाएं, तो आप उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं, उनके इरादों को भांप सकते हैं। ये आपको धोखे से बचाएगा और सामाजिक या राजनीतिक परिदृश्यों में आपको एक अपराजय बढ़त देगा। तो छाया के कुछ आम संकेत होते हैं, जैसे किसी के व्यवहार में गहरा विरोधाभास देखना, या अचानक से भावनात्मक विस्फोट हो जाना, या किसी सच से बहुत जोर लगाकर इनकार करना। इसमें प्रक्षेपण भी शामिल है, यानी अपनी खामियों को, अपनी शक्ति की भूख को दूसरों पर थोपना। या फिर अतिशय आदर्शीकरण, जब कोई किसी नेता या विचार को देवता मान लेता है, तो यह भी अक्सर अपनी ही किसी कमी या डर को छिपाने का संकेत हो सकता है। चलिए अब कुछ खास तरह के मुखौटों को और उनकी छाया को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे भ्रामक मुखौटा वो है संत का। ये वो लोग हैं जो हद से ज्यादा विनम्रता, पवित्रता और उदारता का दिखावा करते हैं। वो हमेशा त्याग और सेवा की ही बातें करेंगे। लेकिन इस संतई के मुखौटे के ठीक पीछे अक्सर सत्ता की एक तीव्र, एक जबरदस्त लालसा छिपी होती है। गहरा लालच और लोगों का ध्यान खींचने की एक बेइंतहा जरूरत छिपी होती है। इतिहास ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जो संत के वेश में आए और सत्ता में आते ही तानाशाह बन गए। उनकी विनम्रता सत्ता तक पहुंचने का सिर्फ एक हथियार थी। दूसरा मुखौटा है सख्त इंसान का।
आप जानते हैं, वो व्यक्ति जो एकदम चट्टान की तरह दिखता है, आक्रामक, दबंग, मानो उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं होता। वो अपनी भावनाओं को कभी जाहिर नहीं करता। असल में इस कठोर मुखौटे के पीछे अक्सर गहरी भावनात्मक कमजोरी छिपी होती है। कोमलता का एक डर होता है। उनकी आक्रामकता उनकी अपनी आंतरिक संवेदनशीलता के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है। वो दुनिया से नहीं, अपनी ही कमजोरी के एहसास से डरते हैं। अब आता है तीसरा मुखौटा, और शायद सबसे खतरनाक, आक्रामक सम्मोहक। ये वो इंसान है जो पहले ही मुलाकात में अविश्वसनीय रूप से अच्छा, मिलनसार और आकर्षक लगता है। वो आपको अपने आकर्षण के जाल में फंसाकर बिल्कुल निरस्त कर देता है। यहां सावधान रहने की जरूरत है। ये जो जरूरत से ज्यादा अच्छाई है ना, ये अक्सर दबी हुई आक्रामकता और ईर्ष्या की भरपाई होती है। ऐसे लोग अचानक धोखा देने या पीठ में छुरा घोंपने की सबसे ज्यादा क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी वो शुरुआती दोस्ती उनकी ईर्ष्या को छिपाने का सिर्फ एक तरीका थी। और ये पैटर्न आपको हर जगह दिखेगा। जो उन्मादी है, उसके कट्टर जोश के पीछे गहरे शक की छाया है। जो कठोर तर्कवादी है, वो असल में अपनी भावनात्मक जरूरतों की शक्ति से भाग रहा है। घमंडी इंसान अपनी ही हीन भावना को छिपाता है। और जो परफेक्शनिस्ट है, उसके भीतर एक बच्चे की तरह देखभाल पाने की इच्छा दबी होती है। हर मुखौटे के पीछे उसका ठीक विपरीत सच छिपा होता है। दूसरों की छाया को समझना यकीनन एक बहुत शक्तिशाली रणनीति है, लेकिन शक्ति का जो असली खेल है वो तब शुरू होता है जब हम आईना खुद की तरफ मोड़ते हैं। अपनी छाया का सामना करना महज एक रणनीति नहीं, बल्कि आत्मविकास और जीवन के अर्थ को समझने की एक बहुत गहरी यात्रा है। यही व्यक्तिगत विकास का सबसे बड़ा, सबसे मुश्किल सवाल है। हम अपने उस हिस्से का सामना कैसे करें जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसका अस्तित्व तक हम स्वीकार नहीं करना चाहते। इसका जवाब ही सच्ची चेतना और आत्मनियंत्रण का दरवाजा खोलता है। इस अंधेरे को अपने साथ मिलाने का, उसे एकीकृत करने का एक 4 चरणीय मार्ग है। पहला, अपनी छाया को देखना। दूसरा, उसे अंगीकार करना, उसे अपनाना। तीसरा, उसकी छानबीन करना, उसे समझना। और चौथा और सबसे जरूरी, उसकी ऊर्जा को विनाशकारी होने के बजाय रचनात्मक कामों में लगाना। यही प्रक्रिया आत्म रूपांतरण की कुंजी है। तो अपनी छाया को देखें कैसे? अपने भावनात्मक विस्फोटों पर ध्यान दीजिए। वो आपकी किन दबी हुई इच्छाओं को बाहर ला रहे हैं। ये पहचानिए कि आप दूसरों में किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं। अक्सर वो हमारे अपने ही अस्वीकृत गुण होते हैं। अपनी जवानी के उन पलों को याद करें जब आपने किसी के साथ क्रूरता से व्यवहार किया था, और अपने सपनों पर ध्यान दें, क्योंकि सपने अक्सर हमारी छाया से सीधे बात करते हैं। लेकिन सिर्फ देख लेना ही काफी नहीं है। अगला और शायद सबसे मुश्किल कदम है उसे अंगीकार करना, उसे गले लगाना। इसका मतलब है अपने अंधेरे को स्वीकारना, उसे खुद का ही एक हिस्सा मानना। ये नैतिकता के सही गलत से कहीं आगे अस्तित्व की एक गहरी स्वीकृति है। ये मानना कि आप सिर्फ उजाला नहीं हैं, आप उजाले और अंधेरे का एक संपूर्ण, एक शक्तिशाली मिश्रण है। और इसी स्वीकृति से, इसी संपूर्णता से जन्म होता है उस शक्ति का जो असली है। एक विभाजित इंसान जो अपने ही एक हिस्से से लड़ रहा है, वो हमेशा कमजोर रहता है। लेकिन एक समेकित इंसान जिसने अपने प्रकाश और अंधेरे दोनों को अपना लिया है, वो प्रामाणिक और अजेय हो जाता है। इस फर्क को जरा गहराई से देखिए। एक इंसान जो बटा हुआ है, जो विभाजित है, वो हमेशा रक्षात्मक रहेगा। उसकी सारी ऊर्जा तो अपना मुखौटा बचाने में ही खर्च हो जाएगी, और इसका नतीजा दूसरों में भय और अविश्वास। इसके ठीक उलट एक संपूर्ण इंसान प्रामाणिक होता है, आत्मविश्वासी होता है। उसकी ऊर्जा दबी हुई नहीं, बल्कि रचनात्मक कामों के लिए आजाद होती है, जिससे वो स्वाभाविक रूप से आकर्षण और सम्मान पाता है। यही असली नेतृत्व का रहस्य है। देखिए, कार्ल यूंग ने हमें एक चेतावनी दी है। हम सब एक छाया लेकर चलते हैं, और हम जितना ज्यादा इसे अनदेखा करेंगे, ये उतनी ही काली, उतनी ही घनी और उतनी ही खतरनाक होती चली जाएगी। इसे दबाने से ये नष्ट नहीं होती, बल्कि अनजाने में और ज्यादा शक्तिशाली होकर हमें नियंत्रित करने लगती है। और ये सारा ज्ञान, ये सारी समझ हमें आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। ये ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह है। अब जब आप इस अंधेरी शक्ति को पहचान सकते हैं, खुद में भी और दूसरों में भी, तो सवाल यह है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्या आप इसका उपयोग लोगों को बेहतर समझने, खुद को संपूर्ण बनाने और कुछ नया बनाने, कुछ सृजन करने के लिए करेंगे,
या फिर आप इसे दूसरों को चलाने, उनमें हेरफेर करने और विनाश के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे? ये चुनाव आपका है।